हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। तो आई होप आप ये वीडियो देखने से पहले इससे पहले जो वीडियो आई है वो पक्का देख के आए हो, क्योंकि उसके अंदर मैंने एग्ज़ाम पैटर्न डिस्कस किया है। टेस्ट सीरीज़ किस तरह से अटेंड करनी है आपको वो डिस्कस किया है। और लास्ट में जब आप पेपर दो तो कितने नंबर तक की अटेम्प्टिंग होनी चाहिए और क्यों होनी चाहिए, वो सब बातें हमने इससे पहले वाले वीडियो में कर ली है। ठीक है, अब पेपर वन जो है आपका, है ना, साइंस वालों की बात हो रही है कि राजस्थान जीके तो ज्योग्राफी वालों की भी है। तो देखो, राजस्थान का भौगोलिक, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और सामान्य ज्ञान, है ना, मैं आपको वो वाले टॉपिक अंडरलाइन करवाने वाली हूँ जहाँ से सवाल हमेशा आते हैं और जो पढ़ने में इजी भी हैं, जो चीज़ें आपको याद भी रहेंगी। ऐसा नहीं है कि आप उनको एक दो बार पढ़ोगे तो आपको कुछ याद नहीं रहेगा। और अभी टाइम बहुत कम बचा है, तो आपको सोच समझ के इन्वेस्ट करना है कि आपको इस टॉपिक को इतना टाइम देना चाहिए या नहीं, क्योंकि आप अगर उतना आउटपुट निकाल सको उसको पढ़ने के बाद में, तब तो कोई मतलब है। अदरवाइज़ आप पूरे दिन पर बैठ के एक टॉपिक तैयार किया आपने और अगर उसके दो सवाल नहीं हो रहे हैं आपसे, अब कहाँ कर क्या रहे हो, मतलब कुछ मेरी समझ से टोटली बाहर है अगर ऐसा कुछ कर भी रहे हो तो देखो, इसके अंदर जो इतिहास है, राजस्थान का इतिहास पढ़ने में बच्चों को दिक्कत आती है। तो मैंने आपको यही बोला कि अगर आप हिस्ट्री पढ़कर अब अगर सवाल नहीं कर पा रहे तो कोई मतलब नहीं है आपको नोट्स पढ़ने की, आपको बुक्स पढ़ने की। क्योंकि आपको ये चीज़ पता ही मतलब आप ये चीज़ पकड़ ही नहीं पा रहे कि हिस्ट्री में नोट्स पढ़ने के बाद में सवाल कहाँ से बन सकते हैं और क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है। तो बेटर है आप PYQs के नाम पे बहुत सारी बुक्स आती है मार्केट में, कोई भी बुक लेके आओ और राजस्थान जीके के हिस्ट्री के जितने भी पुराने पेपर हैं, मतलब जितने भी पुराने सवाल आए हुए हैं एग्ज़ाम्स में, एक बार के लिए उनको देख लो अच्छे से। ठीक है, उसके बाद में कम से कम ऐसा तो होगा कि क्योंकि रिपीट होते हैं सवाल। ठीक है, अगर हिस्ट्री के सवाल, क्योंकि आपको भी पता है कि हिस्ट्री भी है, ज्योग्राफी, आर्ट एंड कल्चर भी है, और करंट में लाकर हम 60+ सवाल एक्सपेक्ट कर रहे हैं, है ना। तो बात ऐसी है कि हिस्ट्री के अगर 20 एक सवाल भी आए तो उन्हीं को घुमा फिरा कर ही पूछा जाता है। आप जब ये PYQs वाली कोई सी भी बुक लाओगे ना, आप खुद देखोगे एक सवाल के नीचे 4-5 नाम लिख रखे होंगे कि ये इस पेपर में भी आया, इस पेपर में भी आया, इस पेपर में भी आया, इस पेपर में भी आया। तो इसी वजह से कह रही हूँ कि हिस्ट्री में टाइम वेस्ट मत करो। अगर नहीं बैठ रहा आपसे तो आप सीधे सवालों पे जाओ। ठीक है, सवाल करके आप हिस्ट्री अटेंड कर सकते हो। अदरवाइज़ अगर आपके पास इकबाल की बुक है तो कम से कम उतनी हिस्ट्री तो आप पढ़ ही लो। ठीक है, क्योंकि उसमें बहुत छोटा छोटा वन लाइनर दे रखा है। अब देखो कौन से वो टॉपिक है जो आपको कतई नहीं छोड़ने। पहला टॉपिक है राजस्थान के इतिहास के प्रमुख स्रोत। ये बिल्कुल नहीं छोड़ना है, क्योंकि इसके अंदर अभिलेख वगैरह आते हैं और आप अगर अच्छे से पढ़ लोगे ना, जैसे बिजोलिया अभिलेख हुआ, तो ऐसे कुछ कुछ अभिलेख हैं जो आपको हमेशा नंबर दिलवा के जाएंगे, जिनसे हमेशा सवाल आते हैं। तो आप बिजोली वाला, मतलब ये वाला टॉपिक पढ़ने बैठ रहे हो तो ऐसा नहीं है कि आप सारे अभिलेख पढ़ रहे हो, सारे सिक्के रट रहे हो, है ना। पर बेटर है कि जो जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं आपकी नज़र उन पर पक्का जरूर जाए। और देखो टाइम लगा लिया करो, क्योंकि क्या होता है ना, जब आप ये पढ़ने बैठते हो टॉपिक सोचते हो ख़त्म होगा तब तक पढ़ता रहूँगा, पता चला आपने 4 घंटे निकाल दिए। तो बेटर है आप 2 घंटे के अंदर एक टॉपिक करने का सोचो, जितना भी हो पाए। क्योंकि अगर टाइम बचता है लास्ट में तो वापस से रिपीट कर लेना ना यार, कोई कहीं भाग के तो नहीं जा रही है ना आपके नोट्स और आपकी बुक्स। बट अभी ये सोच के चलो कि पूरे दिन में आपको सिर्फ 2 घंटे इस टॉपिक को पढ़ना है। और हिस्ट्री की तो क्विज़ भी चल रही है, अगर आपको लगता है कि डेली पढ़ के आप 1-2 सवाल अटेम्प्ट करके आपको अच्छा लगेगा तो आप रात को 10 बजे टेलीग्राम ग्रुप पे आ जाया करो। दूसरी चीज़, राजस्थान की प्रमुख प्रागैतिहासिक सभ्यता है। अब इसके अंदर जैसे आर्य सभ्यता होगी, जैसे इसके अंदर कालीबंगा वाली होगी, गणेश्वर सभ्यता होगी। इन सभ्यताओं से हमेशा सवाल आते हैं और भर भर के पूछे जाते हैं, राइट। तो बेटर है कि आप ये जो मेन सभ्यताएं हैं इनको तो बिल्कुल भी स्किप ना करो। तो ये टॉपिक और ये टॉपिक, जैसे मैंने 2 घंटे इसके लिए बोला है तो 2 आवर इसके लिए बोला। अगर आपके पास में नोट्स हैं, अदरवाइज स्प्रिंग बोर्ड के नोट्स होंगे या टेलीग्राम पे कहीं मिल जाएंगे, आप सर्च करना, काफ़ी अच्छे नोट्स हैं, शॉर्ट एंड स्वीट में, आप वहाँ से भी पढ़ सकते हो इन चीज़ों को। ठीक है, अब देखो ये है राजस्थान के प्रमुख राजवंश से उनकी उपलब्धियाँ। ये बिल्कुल करने के लिए मैं तो नहीं बोलूँगी, अदरवाइज आप करना चाहते हो तो इसमें चौहान वंश वगैरह कर सकते हो। इसको ना क्यों बोला है उसके पीछे का रीज़न बताती हूँ मैं आपको। आप जितनी देर इन दोनों टॉपिक में लगाओगे ना, ठीक है, जितनी देर आप पहला और दूसरा टॉपिक लगा के कवर करोगे ना, और आई थिंक 2-3 टॉपिक और कर लोगे, तब जाके आपका ये अकेला एक टॉपिक होगा। और देखो पहले ऐसा होता था
कि पेपर ना बहुत अजीबो-गरीब होते थे कि किसी एक टॉपिक से तो बहुत ज़्यादा सवाल आ गए, किसी एक टॉपिक से तो सवाल आए ही नहीं, या फिर किसी एक टॉपिक से 1 सवाल आया और किसी से 5 सवाल आ गए। बट आजकल ऐसा नहीं होता है। अगर आपके सिलेबस में 10 पॉइंट मेंशन है ना, तो ध्यान रखना 10 के 10 पॉइंट से ही इक्वली क्वेश्चन बनेंगे। अगर आपके 20 सवाल आने हैं तो 10 पॉइंट से वही 2-2 सवाल हर पॉइंट से आने वाले हैं, ये मान कर चलना। तो एक तो आप यहाँ ये पढ़ो, है ना, बाकी 1-2 और पढ़ लो, या फिर आप ये अकेला पढ़ के 3 सवाल करके आओ। अब देख लो आपको क्या करना है, ठीक है। मैंने आपको, क्योंकि मैं कुछ भी ऐसे नहीं है कि बिना लॉजिक के आपको एडवाइस देती हूँ, तो मैंने आपको इसके पीछे का लॉजिक बता दिया है, क्योंकि आप एक खोल के देखना हिस्ट्री में, इतना बड़ा टॉपिक है ना। आप बस इतना कर सकते हो, अगर आपके पास में कोई बुक है पीवाई जिसमें सवाल दे रखे हैं, तो आप एक बार सवाल रीड आउट कर सकते हो कि कैसे सवाल आए हैं। अदरवाइज़ मैं इसको आपको थ्योरी या नोट से पढ़ने के लिए नहीं बोलूँगी, क्योंकि ये बहुत सारा है और इससे बेटर है कि आप इन टॉपिक्स को करो, ठीक है। तो पहला टॉपिक, दूसरा टॉपिक अभी मुगल राजपूत संबंध, तो ये काफ़ी ईजी सा और छोटू सा टॉपिक है, क्योंकि इसके अंदर ज़्यादा मोस्टली वैवाहिक संबंध के बारे में बताया गया है, तो आप ये भी कर सकते हो, ठीक है। और रही बात, देखो अब जैसे ये प्रमुख राजवंश है और इसके अंदर उपलब्धियाँ भी हैं, तो इसका मतलब है अगर इससे 3 या 4 सवाल आए ना, तो 2 इधर से आएंगे, 2 इधर से। अब उनकी उपलब्धियाँ तो आप याद रख सकते हो ना। उपलब्धियाँ आई थिंक इसमें वही नाम आते हैं कि जिसे राणा कुंभा को और किस किस नाम से जाना जाता था, क्या क्या उपलब्धि उन्हें मिली हुई थी। अदरवाइज आप स्किप कर सकते हो, इतनी सोचने वाली बात नहीं है। इसके अलावा स्थापत्य कला, तो ये तो आ गया आपका आर्ट एंड कल्चर स्टार्ट हो चुका है। तो आपके जो इतिहास है, इतिहास के अंदर पॉइंट 1, पॉइंट 2, पॉइंट 3, पॉइंट 4 और इसके अलावा 11वां और 12वां, बस इतना सा ही है क्या? आप बोलोगे मैम ये कम है क्या? देखो है ना, 13वां, 14वां और 15वां, ठीक है। तो मैंने आपको पहले हिस्ट्री का बताया है, तो हिस्ट्री में मैं एक बार और बता देती हूँ कौन कौन से टॉपिक के लिए मैं आपको बोल रही हूँ, ताकि हम आगे बढ़ सकें। तो ध्यान रखना, पहला टॉपिक, दूसरा, ठीक है, इसके अंदर तीसरा, इसके अलावा अब व्यक्तित्व में भी आपको पता है बहुत सारे व्यक्तियों के बारे में डिटेल के अंदर बताया गया है, तो आपको लगे कि ये मेन है, आप वो देख सकते हो। अदरवाइज़ अभी हाल फिलहाल के लिए थोड़ा साइड कर सकते हो। बट 1857 का जन आंदोलन, आपको पता है चाहे कैसा भी एग्ज़ाम हो, छोटे से लेके बड़े लेवल का, यहाँ से सवाल हमेशा आते हैं, तो आप इसको नहीं स्किप कर सकते। आपको ये चीज़ पहले से पता है ना। इसी तरह से अब देखो, अब यहाँ पे एक राजस्थान का एकीकरण टॉपिक है, यहाँ से भी उतने ही सवाल बनने हैं, इस पॉइंट से भी उतने ही बनने हैं कि कृषक एवं जनजातीय आंदोलन या प्रजामंडल आंदोलन। अब बताओ, एक के अंदर 3 टॉपिक दे दिए, है ना, तो इसको पढ़ने में टाइम लगेगा या राजस्थान का एकीकरण पढ़ने में टाइम लगेगा, बताना जरा। ऑब्वियस है राजस्थान का एकीकरण, तो बेस्ट है आप पहले राजस्थान का एकीकरण निपटाओ, उसके बाद में टाइम मिले तो इधर जाना, या फिर इधर आप पूरा ना करो तो कम से कम ये जो कृषक वाले आंदोलन है ना, ये तो देख लेना, क्योंकि यहाँ से सवाल बहुत आते हैं। इसके अलावा राजस्थान का राजनीतिक जन जागरण है, विकास महिलाओं के संदर्भ में। अब ये टॉपिक ना बेटा ऐसा होगा कि आप खुद सोच रहे होंगे कि मैम इसका पर्टिकुलर मटेरियल हमें नहीं मिला है, या हम लोग देखते भी हैं तो कहाँ से देखें, राइट। अगर आपके पास है तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज़ मैं आपको यही बताने वाली हूँ कि ऐसे टॉपिक्स जो होते हैं ना, जैसे कि राजस्थान का राजनीतिक जन जागरण, तो आप जैसे राजनीतिक जन जागरण वगैरह पढ़ोगे और विकास के बारे में देखोगे, तो जहाँ महिलाओं का नाम आ रहा है या जिन महिलाओं ने भी अच्छा काम किया है, ये बोल रहे हैं मेनली उन पर फोकस करने का, है ना। तो ऐसे मतलब होते ना कि कुछ क्लियर ना हो या आपके पास बेटर नोट्स ना हो, तो बेटर है इनकी बजाय आप वो वाले टॉपिक्स करा करो जिसके लिए आपको पता है कि ये मेरे लिए इतना कर लो सफिशेंट है, ठीक है। तो आप इसको भी अभी साइड के लिए स्किप कर सकते हो। तो मैंने आपको इसमें ये बताया कि पॉइंट नंबर 15 और ये जो आपका ये मैंने एक चीज़ और बताई है, और क्यों स्किप करना चाहिए क्या, क्योंकि देखना है आप अगर वो और ये मिलाकर पढ़ोगे ना, इतने में तो आप कम से कम 4-5 टॉपिक निपटा लोगे। तो और बाकी मैंने आपको बता ही दिया है, 2 हावर करके ऐसे ही पढ़ा करो। तो हिस्ट्री को कैसे डील करना है, मेरे को जो बढ़िया लगा मैंने आपको वही चीज़ बताई है। और अगर आपको लगता है कि आपकी थोड़ी बहुत हेल्प हुई है, कुछ नया समझने को मिला है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना मत भूलना, कमेंट करना मत भूलना, और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलना, और वीडियो को शेयर करना भूले ना तो देख लेना फिर, ठीक है। बाय।